Hey guys, what's up? I hope you guys are doing great. So guys, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन iPhone 13 वर्सेस 14 का 2024 में। अगर आपको कन्फ्यूजन है इन दोनों ही फ़ोन्स में कौन सा परचेज करना चाहिए 2024 में, तो आज आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। 2021 में 14 सितंबर को 13 लॉन्च हुआ था, वही 2022 को 7 सितंबर को 14 लॉन्च हुआ था। शुरुआत करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के बिल्ड और डिज़ाइन से। गिलास बैक मिल जाता है दोनों ही फ़ोन्स में, साइड्स में एल्युमिनियम का फ्रेम मिल जाता है दोनों ही फ़ोन्स में, फ्रंट में सेरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है दोनों ही फ़ोन्स में। अगर मैं अब कैमरास की बात करूं तो आप लोगों को डायगोनली कैमरा सेटअप मिल जाता है इन दोनों ही फ़ोन्स में। हाँ, आपको 14 के जो कैमरा लेंसेस हैं वो थोड़े से बड़े मिलेंगे, वो माइनर सी डिफरेंस आपको नोटिस होगी जब आप दोनों ही फ़ोन्स को साथ में रखोगे फिर देखोगे। तो IP68 की रेटिंग मिल जाती है जो कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। 6 मिनट तक पानी के अंदर ले जा सकते हो, 30 मिनट्स तक। वेट की बात करूँ 13 का है 174 ग्राम्स का और 14 का है 172 ग्राम्स का। तो बाहर से दोनों ही फ़ोन्स एकदम सेम लगता है। डिस्प्ले की मैं बात करूँ, दोनों ही फ़ोन्स में आपको 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलता है। HDR10 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दोनों ही फ़ोन में मिलती है। ब्राइटनेस की बात करूँ 800 निट्स है नॉर्मल ब्राइटनेस और जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1200 निट्स दोनों ही फ़ोन्स में। मिड साइज़ का नॉच मिल जाता है डिस्प्ले में दोनों ही फ़ोन्स में। एक चीज़ नोटिस होगी डिस्प्ले में जो कि 14 के बेजल्स 13 से बहुत ज़्यादा पतले हैं। जब आप दोनों ही फ़ोन्स को साइड बाय साइड कंपैरिजन करोगे उस वक्त आपको ये चीज़ नोटिस होगी, वरना डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। चिपसेट की बात करूँ, दोनों ही फ़ोन्स में आपको A15 बाइनिक चिप मिल जाती है जो कि 5nm पे बेस्ड है। 13 में 4 कोर GPU मिल जाता है, 14 में आपको 5 कोर GPU मिल जाता है। बस 1 कोर GPU की डिफरेंस आपको चिपसेट में देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस की बात करूं तो एकदम सेम परफॉर्मेंस आपको दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिलेगी, कोई भी डिफरेंस आपको नोटिस होगी ही नहीं। दोनों ही फ़ोन्स टॉप नॉच परफॉर्मेंस देते हैं, एकदम ही सेम। मेमोरी की बात करूँ 4 GB की रैम मिल जाती है 13 में, 14 आपको प्रोवाइड करता है 6 GB की रैम। और जो दोनों ही फ़ोन्स का बेस वेरिएंट है वो है 128 GB और जो टॉप वेरिएंट है वो है 512 GB। तो बस रैम की डिफरेंस है, बाकी स्टोरेज दोनों ही फ़ोन्स में आपको सेम यहाँ पर मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ 3240 mAh की बैटरी मिल जाती है 13 में, 14 में आपको 3279 mAh की बैटरी मिल जाती है। बैटरी में भी कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगी। आपको 14 ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 घंटा बैटरी बैकअप एक्स्ट्रा दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये भी डिपेंड करता है कि बैटरी की हालत क्या है। अगर नया परचेस करते हो तब तो अच्छा खासा टाइम दोनों ही फ़ोन देंगे, वही अगर पुराने खरीदते हो तो तब बैटरी बैकअप क्या है और आप किस तरीके से फ़ोन को यूज़ करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। फाइनली अब बात करते हैं कैमरा की। दोनों ही फ़ोन में आप लोगों को डायगोनली सेटअप कैमरा मिल जाता है जो कि 12 मेगापिक्सल के हैं। एक है वाइड, दूसरा है अल्ट्रा वाइड। 4K 60 FPS में आप दोनों ही फ़ोन में वीडियो शूट कर सकते हो। फ़ोटोज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे ये दोनों ही फ़ोन्स उठाते हैं। 13 में आपको सिनेमैटिक मोड मिल जाता है, 14 में भी आपको सिनेमैटिक मोड मिल जाता है, लेकिन 14 में आप 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हो, जबकि 13 में सिर्फ 1080p 30 FPS पे शूट कर सकते हो। और 14 में आपको एक्शन मोड भी मिल जाता है जो कि स्टेबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। फ्रंट कैमरा की मैं बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन में 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी सेंसर मिल जाता है, उस पर भी आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आपको कैमरा कंपैरिजन चाहिए डिटेलड तो आप YouTube पे जाके देख सकते हो, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं। जितना मैंने बताया है उससे ज़्यादा होगा ही नहीं, माइनर सी डिफरेंस होंगी इन दोनों ही फ़ोन्स के कैमराज में। फाइनली बात करते हैं प्राइस की। अगर 13 नया लेते हो तो 50K के आसपास मिल जाएगा, वही अगर पुराना खरीदते हो अच्छी कंडीशन में 40 to 42K के आसपास मिल जाएगा। वही बात करूँ मैं 14 की 56K के आसपास मिल जाएगा नया। अगर पुराना खरीदो तो 44 या 46K के आसपास आराम से मिल जाएगा अच्छी कंडीशन में। अगर आप मेरे से आप सजेशन लेना चाहते हो कौन सा फ़ोन आपके लिए ठीक रहेगा तो मेरे हिसाब से 13 ही बेस्ट है, क्योंकि कोई भी डिफरेंस आपको बड़ी नहीं मिलती है जो कि आपको अपग्रेड करना चाहिए डायरेक्ट टू 14 पे। आपके पैसे भी बचेंगे, उससे आप अलग से चार्जर या कुछ और एक्सेसरीज परचेस कर सकते हो अपने 13 के लिए। आई होप आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन शो सम लव। हम मिलते हैं किसी और एक नए से फ्रेश वीडियो को लेकर किसी और एक नए टॉपिक पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।